जय हिंद बच्चों। चलिए इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के लिए प्रश्नावली 5.2 का सवाल 9वां 10वां 11वां तीनों देखते हैं। सवाल 9वां से पहले का वीडियो अपलोड हो चुका है। यदि आपने वीडियो को नहीं देखा है तो आप एक बार उन वीडियो को जाके अवश्य क्या कर लीजिए, देख लीजिए। चलिए सवाल 9वां देखते हैं। सवाल क्या सर 9वां देखते हैं। क्या बोला है? बोला यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है। सर बोला एक एपी है, एक क्या सर एपी है। उस एपी का तीसरा पद, उस एपी का कौन सा सर तीसरा पद, और तीसरा पद के साथ बोला है 9वां पद। तीसरा पद के साथ क्या सर 9वां पद बोला है क्रमशः। क्रमशः का मतलब होता है सर लगातार। सबसे पहले तीसरा पद बोला है तो तीसरा पद 4 है, तीसरा पद क्या है 4 है, और 9वां पद बोला है तो 9वां पद माइनस का क्या है सर 8 है। तो बोला है तो इनका कौन सा पद शून्य होगा, इनका कौन सा पद क्या होगा शून्य होगा। चलिए सर अगर हम तीसरा पद बोले, कौन सा पद तीसरा पद, तो क्या आपको इसमें दिक्कत है कि हम A3 का बात कर रहे हैं? बोलेगा नहीं। अगर हम 9वां पद बोले तो क्या आपको दिक्कत है, क्या हम A9 का बात कर रहे थे? सर कहीं ना कहीं A3 का मान 4 दिया हुआ है। A3 का मान क्या सर 4 दिया हुआ है। क्या A3 के बारे में जानते हैं? A3 का फॉर्मूला क्या होता है? तो बोलिएगा जी बिल्कुल भी A3 का फॉर्मूला होता है A+2D। A3 का फॉर्मूला क्या होता है A+2D है। अगर वहीं हम 9वां पद बोला है माइनस का 8 है मतलब A9 है। A9 का मतलब तो आप बता सकते हैं A9 का मतलब होता है A+8D है। अगर अभी तक आप ये नहीं समझ पाए हैं तो बहुत क्या दिक्कत है सर। चलिए सर अगर हम बोले कौन सा नंबर है ये सर, नंबर है आपका 9वां नंबर। 9वां नंबर क्या बोला है सर? 9वां नंबर में जो सबसे पहले दिया है तो यहाँ पे लिखते हैं 9 और सबसे पहले लिखते हैं दिया है। क्या है सर दिया है। क्या बोला है? बोला है एक एपी का तीसरा पद, एक एपी का क्या सर तीसरा पद, ये दे दिया हुआ है कि तीसरा पद, कौन सा पद सर तीसरा पद। सर तीसरा पद बोले इसका मतलब क्या बोला जा रहा है A3, और A3 का मान कितना दिया हुआ है 4 है। उसके बाद बोला है 9वां पद, तो यहाँ पे लिखो 9वां पद, और 9वां पद का मतलब होता है सर A9। 9वां पद का मतलब क्या सर A9, और A9 का मान कितना दिया हुआ माइनस का 8। तो बोला है कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद क्या होगा सर शून्य होगा। तो चलिए आप सीधे आइए कहाँ से, प्रश्न से। कहाँ से सर? प्रश्न से है। सबसे पहले सर आपका पहला कर्तव्य होता है ए और डी निकालना। जब तक आप ए और डी नहीं निकालिएगा एपी का कोई सवाल बनने वाला नहीं है। एपी के सवाल को बनाने के लिए ए और डी चाहिए ही चाहिए। सर A3 का मान 4 दिया हुआ है, A3 का मान कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। तो हमने अभी बताया A3 कुछ भी नहीं होता है, A3 होता है A+2D। A3 कुछ भी नहीं होता है, A3 क्या होता है A+2D, और इसी का मान क्या दिया हुआ है 4 है। A3 A+2D, और इसको आप क्या मानिएगा, इससे आप मानिएगा समीकरण पहला है। उसी तरीके से, उसी तरह से, उसी क्या तरह से A9 का मान कितना दिया हुआ है सर 8। A9 का मान कितना दिया हुआ है माइनस का 8। A9 क्या होता है, A9 क्या होता है सर, A9 होता है A+8D माइनस का 8। अगर अभी तक आपने ये बात को नहीं समझा है तो इसका मतलब है कि आपका वजूद खतरे में है। आपका वजूद क्या है सर खतरे में है। बार बार हर सवाल में एक ही चीज़ अप्लाई करने के बाद भी नहीं समझ आता है तो इसका मतलब है, चलिए है, इसको आप क्या मानिएगा सर, इसको आप मानिएगा समीकरण दूसरा। इसको आप क्या मानिएगा समीकरण दूसरा। अब उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद समीकरण पहला तथा दूसरा से, समीकरण पहला तथा क्या सर दूसरा से, समीकरण पहला और दूसरा को क्या कर दिया जाता है, सॉल्व कर दिया जाता है। समीकरण पहला क्या है सर, यहाँ गौर से देखिए। समीकरण पहला है A+2D बराबर 4, A+2D बराबर का कितना 4, और समीकरण दूसरा क्या है A+8D, A+8D बराबर का माइनस का 8, माइनस का क्या सर 8।
अब यहाँ से ए और डी का मान निकालना पता होगा, किसी भी विधि का उपयोग कर लीजिए। विलोपन विधि का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ए बराबर है, दोनों जगह ए बराबर है, इसका मतलब क्या करने पे, घटाने पे। घटाने पे चिन्ह बदलता है, ये प्लस माइनस, ये माइनस था तो ये क्या होगा, प्लस कटेगा। 2D में 8D घटाइएगा तो माइनस का 6D, और 8 और 4 कितना सर, 12। यहाँ काटिएगा 6 एक 6, 6 दूना 12, डी यही रहेगा। डी अपने साथ माइनस रख के क्या करेगा, डी अपने साथ माइनस रखेगा, नहीं, ये माइनस किसको दे देगा, इसको दे देगा, मतलब डी का मान क्या होगा, माइनस का 2। डी का मान माइनस का 2। अब क्या करना है, डी का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में क्या कर देना, रख देना, जिस तरीके से आप पार्ट तीसरा में सवालों को क्या करते हैं, बनाते आए हैं। तो सिंपल सा कीजिए, डी का मान समीकरण पहला में क्या करने पे, रखने पे। अब डी का मान समीकरण पहला पे क्या कीजिए, रख दीजिए। समीकरण पहला क्या था, समीकरण a + 2d बराबर 4 था। a + 2d बराबर का 4 था। ए का मान आपको निकालना है तो a यही रहेगा, +2d, डी का मान क्या है, -2 बराबर का 4, ए यही रहेगा। सर ये प्लस और माइनस गुना होगा तो -2 दूना 4 बराबर का उधर 4, ए यही रहेगा। ये माइनस का 4 है, उधर जाएगा तो सर प्लस का 4, इसीलिए जो ए का मान होगा 4 4 कितना 8। आपके पास ए निकल गया, आपके पास डी निकल गया है। बोला है कौन सा पद शून्य होगा, सवाल में यही ज्ञात करना ना। सवाल बोला कौन सा पद क्या होगा, शून्य होगा। तो आप मान लीजिए, माना एनवा पद क्या होगा, शून्य होगा। सर जो चीज़ आपको नहीं पता होता है वही तो एनवा होता है। हम नहीं जानते हैं कि एन कौन सा पद होगा, तो हमने मान लिया कि एनवा पद क्या होगा, शून्य होगा। और एनवा पद शून्य होने का मतलब है कि एन का मान कितना सर, 0 है। अब बोलिएगा सर एन का मान 0 तो एन होता है क्या, क्या आपको एन का फॉर्मूला नहीं पता है क्या सर? एन का फॉर्मूला a + n-1 × d नहीं होता है क्या? इसी का मान 0 नहीं होगा? बोलिएगा बिल्कुल होगा। अब क्या करना है, a का मान क्या है सर 8, तो a की जगह पे a का मान प्लस n-1, d का मान कितना सर -2, तो d का मान -2 और ये बराबर का क्या सर 0। अब क्या होता है, ये प्लस इधर है उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, यहाँ से बचेगा n-1 -2, ये +8 है उधर जाएगा तो -8, n-1 यही रहेगा। ये 2 कहाँ है सर, ये 2 आपका गुना में है, उधर जाएगा तो -2 कहाँ पे आएगा, भाग में। ये -2, ये माइनस और माइनस क्या होगा, कट जाएगा, काटिएगा तो 2 चौके 8। यहाँ से क्या होगा n-1 बराबर का क्या सर 4, n यही रहेगा। अब n को यही रहने दीजिए 4, ये 1 किधर है उधर जाएगा तो प्लस का 1, इसलिए n का मान कितना आएगा 4 और 1 5, 4 और 5, 4 और 1 5। इसलिए है इस AP का क्या लिखिएगा सर, इस AP का कौन सा पद, n का मान क्या है सर 5, इस AP का 5वां पद, इस AP का 5वां पद क्या होगा सर, शून्य होगा। इस AP का 5वां पद क्या होगा, शून्य होगा। और ये इसका सिंपल सा क्या सर आंसर था। बहुत बड़ा रॉकेट साइंस और बहुत बड़ा रॉकेट तो बिल्कुल भी नहीं चलाना था। क्या बोला है, बोला है कि AP का तीसरा पद और 9वां पद क्रमशः 4 और -8 है। तो हमने क्या क्या दिया है, AP का तीसरा पद का मतलब A3 का मान 4, AP का 9वां पद मतलब A9 का मतलब -8 है। तो बोला कौन सा पद शून्य होगा, तो हम मान लिए कि इसका AN पद क्या होगा, शून्य होगा। जब आपको नहीं पता है कौन सा पद है तो हमेशा उसको AN ही माना जाता है। जब नहीं पता है कि कौन सा पद है तो हमेशा उसको क्या माना जाता है, AN माना जाता है। मान लिए कि AN पद क्या होगा, शून्य होगा है। तो हमने यहाँ से A3 का मान 4 दिया होता तो A3 क्या होता है सर, A + 2D होता है, इसका मान 4। A9 का मान 8 होता है, तो सर कितना, हर बार एक ही बात बताना सही बात नहीं है। A9 में 1 कम होता है 8, D से क्या होता है गुना। ये समीकरण दूसरा, समीकरण पहला समीकरण दूसरे को यहाँ क्या किया, हल किए। अब इस समीकरण पहला दूसरे को हल करना पार्ट तीसरा में पढ़े होंगे। विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि, प्रतिस्थापन विधि, किसी भी विधि से आप यहाँ से A और D का मान क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। हम सीधा विलोपन विधि लगाएं।
ए दोनों में बराबर था, इसलिए चिन्ह बराबर था, इसलिए क्या किया, घटा दिया। घटाने पे चिन्ह क्या होता है, बदलता है, प्लस माइनस क्या वो कट गया, 2D में ये किया 6D, यहाँ से D का मान निकला, D का मान समीकरण 1 में बैठा है, A का मान निकला। हम मान लिए हैं कि इसका AN पद क्या है सर, शून्य है, तो AN का एक ही तो फॉर्मूला अभी तक याद किए हैं आप, अभी तक जितना भी किए एक ही फॉर्मूला तो याद करना, AN का फॉर्मूला। AN का फॉर्मूला क्या होता है, A + n - 1 × D। सर यहाँ भी AN का ही फॉर्मूला बैठा है, यहाँ भी AN का फॉर्मूला बैठा है, यहाँ भी AN का ही फॉर्मूला बैठा है, खाली n के जगह पे 3 था, तो सर 3 में 1 घटा, तो यहाँ पे क्या आता है 2, और ये D के साथ क्या होता है, गुना होता है। बस उसके बाद यहाँ पे n का मान 5 निकला, इसका मतलब इस AP का 5वां पद है वो क्या होगा, शून्य है। वो क्या है सर, शून्य है। चलिए, उम्मीद है कि इस आपको बिल्कुल समझ आया होगा, हम इस चीज़ को क्या कर रहे हैं, मिटा रहे हैं। चलिए, सवाल 9वां के बाद सवाल 10वां की तरफ चलते हैं। सवाल 10वां भी आपके लिए, सवाल 10वां भी आप क्या कीजिएगा, आसानी से समझ जाइएगा। ये सब सवालों में बिल्कुल भी दम नहीं। अगर आपको ये सब सवाल नहीं समझ आता है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ ना कुछ, अब सोचोगे बोलेगा तारीफ है, नहीं सर, आप तारीफ के काबिल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये छोटा मोटा सवाल आपको समझ आता नहीं है। क्या बोला है, बोला किसी AP का 70वां पद, किसी AP का 70वां पद, 70वां पद, अरे सर 70वां पद का मतलब बोल रहा है A17। 17वां पद का मतलब क्या सर, A17। बोला उसके 10वें पद से 7 अधिक है। 10वें पद का मतलब होता है A10। A10 से कितना अधिक है सर, 7 अधिक है, मतलब वो का कम है, तो इसके तरफ क्या करोगे, जोड़ दो। है, देखो दिया है। अगर हम इस 10वां की बात करें तो 10वां क्या बोला है, बोला है किसी AP का 17वां पद, AP का क्या 17वां पद, 17वां पद का मतलब होता है A17, उसके 10वें पद से 7 अधिक है। क्या दिया हुआ है सर, यहाँ पे लिखिए दिया है, यहाँ पे हम क्या कर दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं दिया है, दिया है। क्या दिया है, AP का 17वां पद, AP का कौन सा पद सर, 17वां पद, उसके 10वें पद, 10वें पद से 7 अधिक है। कितना अधिक है, मात्र 7 क्या है, अधिक है। ये लाइन आपको क्या क्या दिया है और आपको ज्ञात करना है। सवाल बोला है तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है सार्व अंतर। क्या ज्ञात करना है, सार्व अंतर। सार्व अंतर का मतलब होता है D, कॉमन डिफरेंट, और आपको कॉमन डिफरेंट ही क्या करना है सर, ज्ञात करना है। अब यहाँ देखिए एक लाइन में समझ जाइएगा, इतना इंटेलिजेंट तो आप है कि एक लाइन में क्या कीजिएगा, समझ जाइएगा, आप सीधे आइएगा प्रश्न से। है वो क्या ज्ञात करना, आपको सिंपल सा ज्ञात करना सार्व अंतर। सर समझने की बात है, एक बाप और एक क्या है, बेटा है, एक बाप और क्या है, बेटा है, एक पापा है और उसका एक क्या है, बेटा है। हम बोले कि पापा के पास उसके बेटे से 1000 रुपया ज़्यादा है, पापा के पास उसके बेटे से 1000 रुपया क्या सर, ज़्यादा है। पापा के पास 1000 रुपया क्या है सर, ज़्यादा है। 1000 रुपया क्या है सर, ज़्यादा है। हम मान के चलते हैं कि पापा के पास x रुपया है, पापा के पास क्या सर, x रुपया है, और बेटा के पास कितना रुपया है, y रुपया है। बोले पापा के पास x रुपया, बेटा के पास क्या है, y रुपया है। हम बोले कि बाप के पास ना बेटा से 1000 रुपया अधिक है। तो सर अगर बाप और बेटा को आपस में बराबर करना होगा तो जिसके पास कम होगा ना उसके तरफ जोड़ देना होगा, मतलब 1000 इसकी तरफ क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। है, तब बाप का पैसा और बेटा का पैसा बराबर हो जाएगा। नहीं तो आप क्या कर सकते, दूसरी तरफ जिसके तरफ ज़्यादा है उसके तरफ क्या कीजिए, घटा दीजिए। सिंपल सा यही कॉन्सेप्ट होता है समीकरण को क्या करने पे, बराबर करने पे। क्या बोला है, एक AP का 17वां पद, एक AP का 17वां पद का मतलब होता है A17 है, उसके 10वें पद से, 10वें पद का मतलब होता है A10 से कितना अधिक है, 7 अधिक है। कितना अधिक है सर, 7 अधिक है। कौन अधिक है सर, वो अधिक है 17वां पद अधिक है। जब 17वां पद अधिक है, दोनों का अगर आपस में बराबर करना है तो ये कम है। कितना कम है सर, कितना कम है, ये 7 क्या है, कम है, तो हम इसके तरफ 7 क्या किए सर, जोड़ दिए। है, सिंपल सा बोला है कि किसी AP का 17वां पद, 17वां पद का मतलब A17, उसके 10वें पद से A10 से कितना अधिक है, 7 अधिक है, मतलब A17 क्या है, अधिक है, किससे, A10 से, तो ये 10 कम है, इसके पास क्या कम है। तो जब A17 और A10 को आपस में बराबर करना है, ये अभी बराबर नहीं है,
सर A17 और A10 अभी आपस में बराबर नहीं है, ये इसके पास 7 अधिक है, इसके पास 7 क्या अधिक है, तो दोनों को बराबर करने के लिए या तो आप इसके तरफ 7 घटा दीजिए तब बराबर हो जाएगा, नहीं तो आप A10 7 कम है तो 7 इसके तरफ जोड़ दीजिएगा, तब ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा है। बस अब बोलिएगा कैसे हल होगा, सर A17 को क्या A+16D नहीं लिखा जा सकता है, बोलिएगा बिल्कुल लिखा जा सकता है। A10 को क्या A+9D नहीं लिखा जा सकता है, बोला बिल्कुल लिखा जाता है, प्लस का साथ प्लस का साथ। सर ये A और ये बराबर के दोनों तरफ तक क्या कट नहीं जाएगा, यहाँ से 16D बचेगा, ये 9D प्लस है, इधर आएगा तो क्या आएगा माइनस में आएगा, उधर क्या बचेगा 7, 16 में 9 घटाइएगा तो कितना D बचेगा सर 7D, और 7D का मतलब 7, ये 7 और 7 क्या कटेगा, इसलिए D का मान कितना आया 1, इसीलिए आप यहाँ पे सिंपल सा लिखिएगा सार्व अंतर। कौन सा अंतर, सार्व अंतर, आपको सार्व अंतर D निकालना है और D का मान क्या होगा 1 है। बस इतना ही करना था। अब बोलेगा इसमें रॉकेट तो नहीं चलाना है, सर बिल्कुल नहीं चलाना है, ये आप आसानी से क्या कीजिएगा कर ले जाइएगा, आपके पास थोड़ा सा कॉमन सेंस होना चाहिए। अगर आप कॉमन सेंस नहीं है, इसका मतलब ये सब सवाल आपके लिए बना नहीं है। उम्मीद है कि आपको बिल्कुल भी समझ आया होगा। चलिए सवाल 11 देखते हैं। सवाल 11 क्या बोला है सर, बोला है कि AP है, AP 3, 15, 27, 39 डॉट 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 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। एक AP है, AP दिया हुआ है, बोला उसका कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 क्या सर अधिक है। सबसे पहले आप ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, सबसे पहले आप यहाँ पे लिखिए दिया है, क्या है सर दिया है। दिया क्या है सर, सबसे पहले तो आपको लिखना होगा प्रथम पद। अभी तक आप कुछ सीखे होंगे या नहीं सीखे होंगे, प्रथम पद पहचानना जरूर सीखे होंगे। अभी तक आपने कुछ सीखा होगा या नहीं सीखा होगा, प्रथम पद पहचानना जरूर सीखा होगा। अगर आपने प्रथम पद भी पहचानना नहीं सीखा, इसका मतलब आप कालिदास के भी गुरु हैं। अब बोलेगा कालिदास कौन था, बहुत बड़ा विद्वान था, उसके आप क्या सर गुरु है। सर ये पहला नंबर पे आता है ना, यही प्रथम पद होता है। तो प्रथम पद कौन है सर 3। अगर वहीं बोले कि सार्व अंतर, क्या सर सार्व अंतर, सार्व अंतर का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस D कैसे निकलता है सर, D निकलता है A2 में A1 घटा देने से। उम्मीद है यहो जानता होगा। A2 कौन होता है सर, दूसरे नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे कौन आया 15, 15 में घटेगा कितना 3, कितना बचेगा 12 है। अब सिंपल सा आ जाओ प्रश्न से, एक लाइन खाली समझना है, और वो भी नहीं समझेगा तो समझ जाओ कि तुम हिमालय जाने के काबिल है। बोला कौन सा पद सर, कौन सा पद, कौन सा पद मतलब क्या आपको पद पता है, कौन सा पद मतलब को पद पता है। और जब पद नहीं पता होता है तो एनवा पद, जब पद नहीं पता होता है तो सर क्या एनवा पद है। तो बोला कौन सा पद, तो प्रश्न से हम मान लिए एनवा पद। कौन सा पद सर, एनवा पद। उसके 54वें पद से, 54वें पद से, 54वें पद का मतलब होता है सर A54। 54वें पद का मतलब क्या होता है सर A54। तो A54 54वें पद से कितना अधिक है सर 132 क्या सर अधिक है, 132 क्या सर अधिक है। बोल रहा है कि उसका एनवा पद उसके 54वें पद से 132 क्या सर अधिक है। मतलब ये जो बोका ये तीर मारे हैं वो तीर 132 क्या सर अधिक है। एनवा पद उसके 54वें पद से 132 क्या सर अधिक है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, अभी AN और A54 आपस में बराबर नहीं है। कैसे बराबर होगा सर, ये 132 अधिक है तो बराबर होगा। आपके पास 100 रुपया है, मेरे पास 1000 रुपया है, क्या आपके पॉकेट में मेरे पॉकेट में रुपया बराबर है, नहीं। आपको और हमको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमसे 900 रुपया काट लीजिए, या आपको कोई 900 रुपया क्या करेगा दे देगा, तभी आपस में बराबर होंगे बिल्कुल। तो एनवा पद इसके 54वें पद से 132 क्या सर अधिक है। अब आप इन दोनों को अगर बराबर करना चाहते हैं, एनवा पद और 54वें पद को आपस में बराबर करना चाहते हैं, तो या तो आप 132 इसमें घटा दीजिए है, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, ये 132 अधिक है, एनवा 132 अधिक है तो बोका 154 132 कम है, तो 154 की तरफ 132 क्या कीजिए जोड़ दीजिए। 132 क्या कीजिए सर जोड़ दीजिए। अब जोड़ देने से AN और A54 आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। कौन सा पद, कौन सा पद हमेशा कौन सा बोलेगा, जिसका पता नहीं है तो एनवा होता है। अब बोलेगा सर AN का फॉर्मूला, सर AN का फॉर्मूला होता है A + N - 1 × D।
होता है एन का फॉर्मूला, एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। हाँ A54 क्या A54 A प्लस 53 डी नहीं होगा प्लस 132। सर यही है, n के जगह पे यहाँ 54 था ना, 54 में एक घटा तो 53 हुआ, 53 डी के साथ गुना हुआ है। अब सर देखिए बराबर के इधर a और बराबर के इधर a बराबर था, कट गया है, और a आपस में क्या हुआ, कट गया। अब देखिए यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं n माइनस वन डी का मान क्या है सर, डी का मान 12 है, तो आप डी के जगह पे क्या लिखिएगा 12 बराबर उधर क्या है 53 गुना डी का मान कितना है 12, तो यहाँ पे क्या लिखिएगा 12 और प्लस का 132 प्लस का 13 क्या सर 2। आप यहाँ से फिर से कीजिएगा, आप यहाँ फिर से रहने दीजिएगा n माइनस वन इंटू 12 बराबर गुना कीजिए 12 3 36 7 में 3 12 50 60 और 3 63, और इसमें से क्या जुड़ेगा सर, इसमें से जुड़ेगा 1 2 है। अब यहाँ से देखिए आप इसको n माइनस वन गुना 12 को किसी भी तरीके की कोई छेड़खान मत कीजिए, n माइनस वन इंटू 12 ये छेड़ने के लिए नहीं है, इन दोनों को जोड़िए 2 और 6 8 2 6 8 3 और 3 6 6 और 1 कितना 7 6 और 1 कितना 7। अब यहाँ पे क्या होगा n माइनस वन इसी तरीके से रहेगा, ये 7 6 8 है, ये 12 गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, 12 गुना में तो उधर आएगा, तो कहाँ सर भाग में। अब आपको 12 का पढ़ा तो आता होगा, अब बोलेगा सर बिल्कुल आता है, हमको पता है कि नहीं आता है तुरंत। 12 50 60 12 छः कितना सर 72, 12 छः 72, 76 में 72 चल गया, 4 बचेगा 40 को देगा 48 हो जाएगा, 12 चौके 48, मतलब n माइनस वन का मान कितना आया 64। अब n यही रहेगा, ये माइनस वन है उधर जाएगा, ये माइनस वन है उधर जाएगा, तो क्या होगा प्लस वन, इसीलिए n का मान होगा 61 और 1 क्या सर 65, 64 और 1 क्या होगा सर 65। मतलब इस एपी का 65वां पद उसके 54वें पद से 132 क्या है सर अधिक है। उम्मीद है कि नहीं समझ आया होगा, नहीं समझ आया फिर से देखो। एक एपी दिया हुआ था, जिस एपी में 3 15 27 39 डॉट डॉट करके दिया हुआ था, यहाँ से ये पहले नंबर पे आया, तो पहले नंबर पे आया मतलब प्रथम पद कितना सर 3, सार्वंतर का मतलब ये कितना का छलांग लगा रहा है, तो 3 में 3 से 15 गया सर, छलांग कितना का लगा 12 का, 15 से 27 गया मतलब छलांग कितना का लगा 12 का। सार्वंतर वही होता है, सार्वंतर कैसे निकाला जाता है, A2 में A1 को क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है। A2 ये है, A1 क्या है, ये है A2 में A1 को घटा दिया तो 12 है। बोला है कि इसका कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो बोला सर कौन सा पद, तो हमने मान लिया इसका AN-वां पद, कौन सा पद नहीं पता है तो AN-वां होता है, उसके 54वें पद से 132 है, 54वें पद से ये 132 क्या था, ये 132 क्या था सर अधिक था। तो हम AN और 54वें पद को अगर बराबर करना है तो स्वाभाविक बात है ये कम है, तो इसके तरफ 132 क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। AN का फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस वन इंटू डी है, और A54 का फॉर्मूला होता है A प्लस 54D। सर A इधर प्लस में इधर लाइएगा तो माइनस होगा, A के में A कटेगा तो 0 होगा, इसलिए हमने A और A को यहाँ पे क्या किया, काट दिया। n माइनस वन इंटू 12 डी का मान 12 था, रख दिए 53 डी का मान 12 रख दिए, ये दोनों को गुना किए, ये जोड़ इतना आया, ये 12 गुना में था, इधर आया भाग में, काटे 1 इधर माइनस में था उधर गया, तो प्लस में n का मान कितना आ गया 62। यही एक सिंपल सा क्या था सर लॉजिक था। चलिए उम्मीद है कि आपको बिल्कुल क्या आया होगा, समझ आया होगा। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, अगर वीडियो लंबा करेंगे तो आपको काफ़ी समस्या हो सकती है। चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।